गाइस, पतंग के मंजों के बारे में थोड़ी सी क्वेरीज आई है, तो एक छोटा सा वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ। लोग पूछ रहे हैं कि संक्रांति पे कौन सा मंजा खरीदे कौन सा ना खरीदे। तो पहली बात तो कई तरह के मंजे आपको मिलेंगे, जिसमें 3 तार वाले, 4 तार वाले, 6 कोड और 9 कोड और 12 कोड, ये मेनली चलते हैं मार्केट के अंदर। तो मैं जो खुद अपनी रिकमेंडेशन देता हूँ वो 6 कॉर्ड्स की देता हूँ, पर 9 कोड इज़ ऑल्सो इक्वली गुड। अगर आपके यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है या आप बड़ी पतंग उड़ा रहे हो तो आप 9 कोड या 12 कोड पे शिफ्ट कर सकते हो, पर मेजरली 6 कोड के मंजे सबसे अच्छे मिलेंगे आपको मार्केट में। और दूसरी बात कि 6 कोड वाले जो होते हैं उनके अंदर सीधे बल के वो मंजे होते हैं, और जो 9 कोड और 12 कोड वाले होते हैं वो उल्टे बल के मंजे होते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो आप उसके पीछे सद्दी लगाओगे वो भी उसी हिसाब की होनी चाहिए, नहीं तो वो बल खाएगी, आटे बनेंगे आपकी डोर में। अगर आप 6 कोड का सद्दी लगाओगे और आगे 9 कोड का मंजा लगाओगे तो आपके आटे बनने लग जाएंगे। बस वो एक ही बार आपके डोर काम में आएगी और उसके बाद आप उसको दोबारा काम में नहीं ले पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है 6 कोड के मंजे के पीछे 6 कोड की सद्दी और 9 कोड के मंजे के पीछे 9 कोड की सद्दी जो है लगेगी। 12 कोड वाले में सद्दी की ज़रूरत नहीं होती, वो मंजा ही इतना स्ट्रॉन्ग होता है और वो जो तवा पतंग उड़ती है उसके लिए काम में आता है। तो 12 कोड वाले पे आपको तब तक शिफ्ट नहीं करना जब तक आप तवा पतंग ना उड़ाओ। और अद्दी, पौनी, इन सब पतंगों के लिए 6 कोड सफिशिएंट रहता है। आप पतंग का कन्ना सही बांधो, और अगर हवा तेज़ चल रही है तो आप 9 कोड पे डेफिनेटली शिफ्ट कर सकते हो। अगर आप बहुत लंबे लंबे पीच नहीं खेलते हो तो आपको मकर संक्रांति के लिए या उत्तरायण के लिए 6 रील की 6000 मीटर की एक चरखी आपको चाहिए होगी। और अगर आपको थोड़ा बहुत पहले काइट फाइटिंग करनी है और थोड़े लंबे पेच खेलने हैं तो आप और ज़्यादा खरीद के ले सकते हो। अब मंजा सिलेक्ट करने से पहले एक छोटी सी क्वालिटी और आपको ध्यान रखनी है। दुकान पे 3 तरह के टोटल मंजे मिलते हैं, चाहे किसी भी मेकर के हों। एक तो जो काफ़ी स्मूथ होती है जो डोर, और एक होती है जिसमें मीडियम लेवल के कांटे होते हैं, और एक होती है जिसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। आप जैसे उंगली ऐसे डोर पे चलाओगे तो आपको पता लग जाएगी। तो अब ये डोर कैसे सेलेक्ट करनी है वो मैं बता देता हूँ। अगर आपका एनवायरनमेंट ज़्यादा ह्यूमिड नहीं है, ज़्यादा नमी नहीं है उस एनवायरनमेंट में, तो आप चिकनी डोर ले सकते हो, चिकनी और गोल, उसमें अच्छी धार बनेगी फिर पेच खेलते टाइम। और अगर आपका एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत ह्यूमिड है या फिर आपके हाथ में भी थोड़ी ह्यूमिडिटी, पसीना ज़्यादा आता है, तो आप थोड़ी कांटे वाली डोर ले सकते हो। और अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, क्योंकि नमी में क्या होता है कलर छूट जाता है, तो ऐसे में जितने ज़्यादा डोर पे कांटे होंगे उतना ज़्यादा वो धार बना के रखता है, मेंटेन रखता है लंबे टाइम तक। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है। और इन तीनों टाइप की डोर से आप खींच के भी खेल सकते हो और ढील से भी खेल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन आप वो मेरी पेच खेलने वाली वीडियोस देख सकते हो। दोनों कंडीशन में किसी में भी आप काट लोगे, आपका पेच खेलने का तरीका सही होना चाहिए। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है जो मीडियम लेवल के कांटे वाली डोर होती है और जिसमें थोड़ी गोलाई हो, और हो सके तो वो अगर पतली डोर हो तो ज़्यादा बेटर लगता है मुझे, क्योंकि पतली डोर की जो धार है वो भी काफ़ी तेज़ हो जाती है जब आपकी पतंग हवा में आ जाती है। तो डोर अगर पतली हो और मीडियम कांटे के साथ हो तो वो सब जगह चल जाती है, जब तक कि आप किसी पहाड़ी एरिया में पतंग ना उड़ा रहे हो। पहाड़ी एरिया में आपको सर्दियों के दिनों में नमी बहुत मिलेगी, ओस बहुत रहती है, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा कांटे वाली डोर इस्तेमाल करनी चाहिए। हालांकि अभी मकर संक्रांति के टाइम पे पतंगे जयपुर और गुजरात और पंजाब की साइड बहुत हद उड़ रही होंगी, और उस सब जगह इतनी ज़्यादा मॉइस्चर है नहीं, तो वहाँ पे आप या तो मीडियम कांटे वाली ले लो या फिर गोल डोर ले लो, स्मूथ वाली, वो आपकी चल जाएगी। आप अपने माहौल को देख लो, आपकी जगह जहाँ भी है उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। और एक लास्ट क्वालिटी आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको डबल सूती हुई डोर अगर मिले तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको जो है कलर अच्छे से चढ़ेगा और बेटर आपको क्वालिटी मिलेगी। अब थोड़ी सी मंजों के ब्रांड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एक बात मैं क्लियर कट बिल्कुल ऑनेस्टली आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितने भी बरेली से इम्पोर्टेड मंजे होते हैं, वो जो टॉप 50 मांझा मेकर्स हैं, उनका हिस्ट्री ऐसा रहा है कि सबसे पहले पतंगबाजी की शुरुआत मुग़लों ने की थी, और स्पेशली यूपी के जोन के जो मुग़ल शासक थे उन्होंने पतंगबाजी को अपनाया था। ये चाइना से शुरू हुई थी, और उसके बाद वहीं की फैमिलीज़ ने मंजे बनाने का काम शुरू किया था पहली बार, और उन्हीं
फैमिलीज़ के सक्सेसर आते गए और वही टॉप कारीगर में आज की डेट में जाने जाते हैं। तो जो टॉप 50 मांझा मेकर हैं वो सारे के सारे इनफ एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं इस गेम में, और उनका सबके मांझे की क्वालिटी ऑलमोस्ट टॉप नॉच ही होती है। सबके मांझे की क्वालिटी अच्छी है। तो इतना ज़्यादा आप कंफ्यूज मत रहो कि कौन से मेकर का ले, बशीर बेग का ले कि रियासत भारती का ले या कोई और XYZ मांझा मेकर का ले। सभी मांझा मेकर अच्छे हैं। तो आप इधर उधर रिव्यूज़ देख करके कंफ्यूज ना हो। जो आपको सबसे ज़रूरी बात मंजे में देखनी है वो ये देखनी है कि कारीगर लोग एक तो पूरा मंजा दे आपको, उसकी डेप्थ वगैरह चेक कर लो, और दूसरी चीज़ के जो कॉर्ड्स की सद्दी पे मांझे बने रहते हैं वो एक्चुअली में बहुत अच्छे होते हैं। उसका रीज़न ये है कि कॉर्ड्स की सद्दी एकदम खुले बल की मिलती है, और टॉप थ्रेड मेकर है कॉर्ड्स कंपनी वर्ल्ड में, तो उसके धागों की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होती है, और उस पर कलर बहुत अच्छे से चढ़ता है। तो कांच एकदम अच्छे से चढ़ेगा, कलर एकदम अच्छे से चढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है वो डोर परफॉर्म भी अच्छा करेगी। तो एक तो खुले बल की होने के कारण उस पर काम भी बहुत अच्छे से होता है, कारीगर को भी मज़ा आता है काम करने में। तो जितनी कोशिश हो सके आप कॉर्ड्स की सद्दी पे बनी हुई डोर लो। अगर वो संभव ना हो पाए आपके एरिया में तो आप हैमर 8400 की ले सकते हो, वो वर्धमान की है। और अगर वो भी पॉसिबल ना हो पाए तो वर्धमान की एक C28 भी चलती है मार्केट में, आप वो ले सकते हो। तो एक छोटी सी हिस्ट्री के बारे में और बात करूँगा। आज से 15-20 साल पहले पूरे मार्केट में कॉर्ड्स की सद्दियाँ ही चलती थी, और पता नहीं फिर क्या हुआ, कोई पॉलिटिकल रीज़न की वजह से या पता नहीं कैसे प्रॉफिट की वजह से सेलर्स लोगों ने अचानक से कॉर्ड्स की सद्दियाँ हटा दी, और उसके बाद वर्धमान की सद्दी आने लग गई, और तब से वर्धमान की चलती है। लेकिन अब से कुछ टाइम पहले वर्धमान की सद्दियों को लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे। मुझे उम्मीद है आप लोग अपनी संक्रांति पूरे ज़ोर शोर से मना रहे होंगे, और एक बस सलाह देना चाहूँगा, अपनी प्रोटेक्शन पूरी रखना। अपनी छत वगैरह की बाउंड्री से थोड़ा दूर होकर पतंग उड़ाओ, और हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन के पतंग उड़ाना, और enjoy the festival and enjoy the game. Thanks for watching.